किसी सूरत इनको नहीं छोड़ेंगे। कबीले पर हमला किया, उन जलीलों ने दुंदार साहब और कुंदूस साहब को कैद कर लिया है। हमारी इस हाल को तो देखो जरा। मदद करे अल्लाह। मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, ये मायूस होने का दिन नहीं है। हम माजी में इन कुत्तों को मिट्टी में दफन कर चुके हैं। अब बड़ी जंग करने का वक्त है। ये वक्त गुस्से का नहीं बल्कि सब्र, अकल और जिद्दोजहद करने का वक्त है। वो भाईजान और चचा को अतात के लिए साथ ले गए हैं और अब वो उनसे अपनी बैत करवाएगा। इस वक्त अदाबाली भी उनके निशाने पर है, लेकिन अगर अदाबाली को कोई आ जाए तो हमारे इल्म का मरकज खत्म हो जाएगा। उस्मान बेटा, तो फिर हम क्यों रुकें? आज हमारी ये तलवार खून में नहाएगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलो कुंदूस, उस्मान, उस्मान मेरा भतीजा है, जवान है, ना समझ है। हम दरख्तों को नहीं बल्कि उनकी जड़ों को देखते हैं। दुंदार, अपने भतीजे को मंगोलों के गजब से क्यों नहीं डराया? डराया, डराया हमने, मगर उसने असर नहीं लिया। गुंदूस का इसमें कोई हाथ नहीं है। मेरे भतीजे की जान मत ले। मुझे सिर्फ एक वजह बताओ दुंदार, सिर्फ एक वजह। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। हमें पता नहीं था कि हमारा उस्मान बागी हो गया है। गुंदूस, तो फिर जान लो कि हम यहाँ अपने दादा चंगेज खान की आग लाए हैं, जलाने, गिराने और हिसाब लेने के लिए आए हैं। अगर उसने फिर नाफरमानी की तो तुम लोगों की खालों से ढोल बनाऊंगा और दुनिया की इबरत के लिए सबूत के मैदान में बजवाऊंगा। गुंदूस, 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 गुंदूस। अब तुम बगैर किसी शर्त या मांग के मेरी अतात करोगे दुंदार, यानी मेरी ताबेदारी। हाँ, मैं करूंगा, आपकी इताअत करूंगा, हाँ करूंगा। और मेरे पास उस्मान को लेकर आओगे तो तुम्हारी ताबेदारी का पता चलेगा। हाँ, उस्मान को लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। 3 दिन बस, वरना तुम्हारे कबीले को पांव से रौंद डालूंगा। अब तुम अपने भतीजे को लेकर कबीले जाओगे। मंगोल अब कभी भी यहां से नहीं जाएंगे। ले जाओ इसे। गुंदूस, गुंदूस मेरे भतीजे, चलो उठो, शाबाश। गुंदूस, चलो उठो, हिम्मत करो, चलो ले जाओ इन्हें।
बहादुर काई खवातीन, आज रोने का या नहा करने का या खेमे में दबक कर बैठने का दिन नहीं है। काई कबीले के लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि हमें मंगोलों का सामना करके उन्हें काई ताकत का मुजाहिरा दिखाना है। और बहनों को भी खबर कर दो, बाहर निकलें और अपने मोर्चे संभालें और हर वक्त तैयार रहें। बिल्कुल सरजान खातून। मालूम नहीं हमारे मर्द लौटते हैं या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि लौटना सिर्फ उसी एक अल्लाह की तरफ है। मंगोलों का साया हमारे कबीले पर है, तो हमें भी दिखाना चाहिए कि हम अपने सर नहीं झुकाएंगे और इन काफिरों को दिखाएंगे कि हम काई खवातीन भी बिल्कुल अपने मर्दों की तरह लड़ सकती हैं। हमको खुरासान में मौजूद औगोस की जड़ों की कसम, मंगोलों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। तुझकों से गद्दारी करने वालों के खून की नदियां बहा देंगे। आज छोड़ देंगे। आज जंग का दिन है, सुन लो। आज जंग का दिन है। आज शहादत का दिन है, सुन लो। शहादत का दिन है। शहादत का दिन है। बाशकुनोश में छुपे हुए सिपाही तैयार हैं जनाब। आप जब हुक्म करेंगे वो हरकत में आ जाएंगे। शुक्रिया, वो लोग जीते रहें। क्या हुआ? बाल गए। उसने सहूद पर हमला कर दिया है। दूनदार साहब और गुंदूज साहब को अपना कैदी बना लिया है, और यही नहीं बल्कि बेशुमार सिपाहियों को बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम्हें आजमाएंगे जरूर, कभी खौफ से और कभी भूख से, कभी मालो जान और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लें उनको खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब इनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हम सब अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। जुल्फिकार, आइयों को भी खबर कर दो, हमें एहतियात करनी होगी। हम कहाँ जाएंगे शेख? जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। अगर ये खित्ता भी हाथ से गया तो इसका मतलब होगा कि हमारी आखिरी उम्मीद भी गई। मंगोल आ रहे हैं, भागो भागो। बाला, आधा वाली जिंदा चाहिए हमें, बाकी सबको जलाकर खत्म। तैयार हो जाओ दोस्तों, आज इज्जत का सवाल है। पीछे देखें। आधा वाली को जिंदा छोड़ो, बाकी सबको मार दो। उस्मान, मैं आ गया हूं मेरे शेर। उस्मान, हाथ अल्लाह!
सिपाहियों पीछे की तरफ आओ। शेख की हिफाजत करो। हुजूर, आप इनको लेके यहाँ से निकले, मैं काफिरों को रोकता हूँ। शाबाश। इसे मारना नहीं, ये जिंदा चाहिए हमें। मुझे तुम पसंद आए, मेरे हम हो। ख्याल से मैं फौलाद का चना हूं, तुम्हारे दांत ना टूट जाए। उनको तो तुमने बचा लिया, अब ये बताओ कि तुम्हें कौन बचाने आएगा? अल्लाह है मुझे बचाने वाला। क्या कह रहे थे आलिशार की हवेली में तुम? याद आया? हर शह के गवाहो ये कहा था, हालांकि तुमने सब कुछ देखा ही नहीं था। मसलन मेरा गजब क्या क्या कर सकता है। हाँ? ये तुम्हें नहीं मालूम। कैसी आवाज निकली इसकी? शानदार। हाँ? मेरी बात सुने शहजादी। बोलते रहो तुम, सुन रही हूं मैं। शहजादी, शहजादी, तुमने जो कहना था वो कह चुके हो तुम। अब सिर्फ बदले का वक्त है। जहन्नुम की खाक छानोगे। मैं तुम्हारे नाखून एक एक करके खींचूंगी।
एक बड़ा राज नहीं जानती। कौन सा? उस्मान ने मुझे यहाँ अपना जासूस बनाकर भेजा था और वो मेरी खबर के इंतजार में है। उसे वही पता चलेगा जो आप चाहेंगे। आप सोच लें। शहजादी साहिबा, आपके लिए पैगाम आया है। मंगोल। ये खत आलिशार का है। मंगोल सरदार बालगाई हमारे मेहमान बनेंगे और इसकी मुलाकात आली जनाब यानीस से होगी। मरने ना पाइए। पहाड़ की तरह मजबूत हूं मैं उस्मान साहब, आप परेशान नहीं हो। समझौश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, ये लीजिए उस्मान साहब। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। इंसान की जिंदगी की हिफाजत उसकी मौत ही करती है। तुम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। शुक्र है रब का, उसने आपकी हिफाजत फरमाई। वो लोग कोनूर भाई को जिंदा छोड़ देंगे? तुम्हारे खून का जायका बता रहा है कि तुम एक बहादुर आदमी हो, मगर लगता है कि अकल नहीं है। तुम सब ये जो कुछ भी कर रहे हो, इसकी कीमत चुकाओगे। तुमसे एक सवाल करूंगा, उसी का जवाब चाहिए मुझे बस। उस्मान कहाँ है? तुम उनको तलाश कर रहे हो, जबकि वो तुम तक खुद पहुंच जाएंगे। फिर देखूंगा मैं तुम्हें मरते हुए। उस्मान कहाँ है? जहां तुम्हारी मौत है।
सबके दिलों में खौफ की आग भर दी गई है, बहादुरी तोड़ डाली है। कबीले पर भी हमला हुआ है। मर्दों के साथ यही नहीं होता बामसी साहब। मौत को मारने वाले और खुद को झुकाने वाले, कौम को उम्मीद दिलाने वाले ही को मर्द कहा जाता है। देखते हैं कि इम्तिहान कौम के कौन से बहादुर को जगमगाता है। बिल्कुल मेरे शेख, बिल्कुल। चलें फिर इस इम्तिहान में इस बहादुर की कामयाबी के तरीके भी बता दें। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत भारी सवाल है बामसी साहब। जान लो कि कामयाब सरदार वो होता है जिसे जानना चाहिए कि वो उस मिट्टी में बीज बोए जहां वो उग सके, और उसे ये भी जानना चाहिए कि किस फसल का बीज जमीन में डाला जाए। ये भी मालूम हो कि पानी कब दिया जाए और जमीन के साथ क्या सलूक किया जाए। बीज के पलने बढ़ने में रुकावट बनने वाले गंदे घास को मौका न दे, और इन सब कामों के दौरान अपनी मोहब्बत, कोशिश और इखलास को हाथ से न जाने दे। फिर एक दिन आएगा, फसल लहलहाएगी, फसल काटी जाएगी, हर मेहनत अपनी कीमत पाएगी, और उस दिन ये तैयारियां मेरे लिए हैं, नहीं कहेंगे कि ये तो मेरी कोशिश कामयाब हुई बामसी साहब। और जो कोई भी इस कपड़े में होगा, अखलाक में, कुर्बानी में होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बहादुर का हम सफर होगा। आज ही रात उनके गले दबा दिए जाएंगे, सौद को उनकी कब्र बना दिया जाएगा। अपने भाइयों का इंतकाम लेंगे। कनूर को कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लेगा, बर्दाश्त करेगा। बिस्मिल्लाह। शामसा चाउश। उस्मान साहब, ये आराम करने का वक्त नहीं है। कोनूर सिपाही को बचा लेंगे, मैं ठीक हूं। अर्कुत, क्या हुआ? नए बाजार का जिम्मेदार निजामुद्दीन। खुल के बताओ क्या हुआ। वो यानिस का आदमी है। जनाब, यानिस से कहो अदब अली के आदमी अंगूरों के रास्ते से आएंगे। उन्हें रोकने के लिए अलीशार साहब से जो बन पड़ा वो करेंगे। तुम लोग जाओ, मैं इन्हें फेंक कर आता। जनाब, यानिस से कहना उनका राज नहीं खुला। निजामुद्दीन! मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा अक्षय दरवेश। अक्षय दरवेश कहाँ है अब बेटा? मैं उन्हें सामता साहब के कबीले ले गया, वो महफूज हैं। निजामुद्दीन की लाश घोड़े के साथ बांधकर सोत रवाना कर दो, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि यहाँ का असल मालिक कौन है। आपका हुक्म सर आकूब हुजूर।
उस्मान और अदाब अली कहाँ हैं? भाग गए। ये बहुत ही बुरा हुआ। इस खित्ते में सबसे ज्यादा उलझाने वाले दोनों आदमी हाथों से निकल गए। मंगोलों की तलवार से कोई नहीं भाग सकता। बहुत जल्द वो अपने बिल से बाहर आएंगे। तुम उन्हें नहीं जानते जैरकुदाई, उन्हें फौरन तलाश करना होगा। तुम ज्यादा मत सोचो आलीशार, बालगाय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अकल से काम ले अम्मी जान, ताई जान। उन लोगों के साथ जंग नामुमकिन है। सिर्फ घात ही उस बालगाई को सबक सिखाने का वाहिद हल है। बस ऐसा कोई बहादुर आ जाए। कौन है वो बहादुर? उस्मान। वो भी वक्त था जब हमारे सरों पे कितने सरदार खड़े थे। इन मंगोलों से हमें उस्मान बचाएगा, ये कहना चाह रहे हो तुम? इन जमीनों में जनाब। बाबा, क्या हुआ है आपको? क्या होगा खातून, हमारे खैमे किसी तौर पर भी महफूज नहीं है। हमारी जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है। इस जमीन पर मुसल्लत होने वाली ताकत की रग को जड़ों से काट दूंगा। या तो इस मिट्टी को आजाद कराऊंगा मैं, या शहीद हो जाऊंगा। सिर्फ एक इशारा, हम तैयार हैं। नहीं कौन घोल नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। तुम लोग यहां पर रह के दुंदार साहब का ख्याल रखो। उस्मान कहाँ है? जो चाहता है करता है। इस सारे फसाद की जड़ वही है। लगा मैं पहले ही खींच लेते तो ये दिन देखने ना पड़ते। खामोश रहो खातून, खामोश। बस तुम खामोश रहो। बस कर दें दुंदार साहब, आपकी बहादुरी और सरदारी मुझ पे ही चलती है। आखिर मंगोलों के साथ कौन मुकाबला कर रहा है? क्या हम करेंगे? कबीले की सलामती के लिए उस्मान को हवाले करना जरूरी है, तो हवाले करें। सिर्फ एक उस्मान की खातिर मैं अपना चूल्हा बुझने नहीं दूंगी। कोलूजा हिसार, फिर फौरन से बेलाजिक, यार हिसार, ये एनागोल के तमाम इलाके कमांदार बालगाई। ये सब के सब मुझे चाहिए आलिशार। इन तमाम कलों में जंगजू सिपाही भरे हुए हैं और इनकी दीवारें भी बहुत मजबूत हैं। मैंने कहा मुझे कुस्तुनतुनिया चाहिए बस, और तुम मुझे बाज़ंतीन की दीवारें दिखा रहे हो बुज़दिल। इन कलों के तालों की चाबियां सिर्फ मेरे पास है बालगा है। सोफिया, वो इतनी बेहया औरत है कि अपनी जमीनों की हिफाजत के लिए अपना नस्ब तक बेच सकती है। वो कले में आपका इंतजार कर रही है। मिलना जरूरी है क्या उससे? रूम बल्कि कुस्तुनतुनिया के तमाम बाजारों तक हमारा माल उसी के जरिए से पहुंचेगा बालगा है, और माल के साथ साथ आपके सिपाहियों का रास्ता भी खुलेगा कदम ब कदम। और एक सुबह जब वो जागेंगे तो देखेंगे कि उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सोफिया,
खूबसूरत है क्या? चांद की तरह रोशन, फूलों की मानिंद खूबसूरत और सांप की तरह जहरीली। माल की जान की तरह हिफाजत करनी पड़ती है आलिशार, समझ गए? मैं आपके लिए माल की इस तरह हिफाजत करूंगा बालगाय, जैसी जिंदगी भर किसी ने नहीं की होगी। ये वादा है मेरा। बलगाई साहब, उस्मान ने अलीशार साहब के लिए हदिया भेजा है। उस्मान की इतनी जुर्रत! चलो दिखाओ मुझे। आइए तशरीफ रखिए। हर कोई अपनी तलवारें तेज कर ले। आज हमारा एक सिपाही गया है, कल उनके 1000 सिपाही जान से जाएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि उन्होंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने दिल की आग की वजह से सीने का जख्म भूल गया। दर्द हो, जब भी दर्द होता है मेरी आग भड़कती है। दर्द हो। वो काफिर हमारे कबीले में है और हम लोग यहाँ गार में। क्या हमारा दिल इसको बर्दाश्त कर पाएगा? पुरसुकून रहो। हमारे नबी करीम ने भी मुश्रिकीन से बचने के लिए गार में पनाह ली थी। भूलो मत बहादुरो, कोई गार तो ऐसा होगा जिसमें हकीकत पनाह लेगी। मंगोलों पे लानत! तुर्कों की रिवायात को जाने बगैर इस सरजमीन से वो कहीं नहीं जाएंगे। इस वक्त कोनूर भाई हमारा मुंतजिर होगा। चले। ठहरो बेटे, गुस्सा जब दिमाग में दाखिल हो जाए तो अक्ल निकल जाती है। जल्दबाजी मत करो। या शेख बामसी साहब, कोनूर को वहां नहीं छोड़ सकता मैं। सुनो उस्मान, उन मंगोल काफिरों को आप अच्छी तरह जानते हैं। वो ऐसे जहरीले सांप हैं कि तुम्हें धोखा देने के लिए कोनूर का इस्तेमाल करेंगे। मुश्किल वक्त में कुछ काम तलवार के साथ सबके सामने किए जाते हैं और कुछ वो काम भी होते हैं जो छुप कर किए जाते हैं। बाला, गोंचा के साथ भेस बदल कर काई कबीले जाएं। आपका काम वहां है। आप लोग वहां हमारे कान और आंखें होंगे। बामसी साहब, आप ख्वातीन को कबीले ले जाएं। मैं बताऊंगा आपने क्या करना है। ठीक है उस्मान। हुजूर मंगोलों को यहाँ लाने वाला आलीशार है और कोई नहीं। और इस आग में आलीशार भी चलेगा। चलेगा। इसके सीने पर कई तीर लगा था आलिशार। जाहिर है कि ये उस्मान ने किया है। ये लड़का उस्मान हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। गुस्सा आ रहा है मुझे कि ये जमीन आखिर मैंने किसके हवाले कर दी। उस्मान, मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। मैं तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हें चीखते हुए जानवरों के आगे डाल दूंगा।
ये लाश किसकी है? नए बाजार के जिम्मेदार निजामुद्दीन की। उस्मान का क्या ताल्लुक है इससे? लगता है उस्मान का मकसद कुछ और है बालगाए। ऐसा है तो खड़े क्यों? जाओ यहां से। अब तुम इस बारे में क्या कहोगे आलिशार? वो जो कुछ भी करता है अक्ल समझ ही नहीं सकती। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि दरख्त के हर एक पत्ते का ख्याल रखना और हर एक तुर्क पर अच्छी तरह से नजर रखना? बालगाए मेरी बात सुने। तुम जैसे बेवकूफ खादिम की मैं क्या बात सुनूं? तुम्हारी वजह से मेरा सोना चोरी हुआ। कलोजा हिसार और काई कबीले को जंग के दहाने पर तुमने बचाया। मेरी दी हुई अमानत का तुमने इस तरीके से ख्याल रखा? बालगाए मेरी बात सुने। मैं गुलाम हूं आपका, ये ना करें। गुलाम हूं आपका। कैसा गुलाम? जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ऐसे गुलाम को मर जाना चाहिए। अच्छी तरह से सुन लो, अगर मेरा काम किए बगैर कोनिया से वापस आए बालगाए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे लिए अच्छी खबर लाओ। ऐसा ना करें बालगाए। अभी तक यहीं हो। तुम्हें सिर्फ उस्मान को मेरे पास लाना है। उसके बाद मैं अपने हाथ से तुम्हारा सर कलम करूंगा आलिशार। ये बताओ कि बालगाई तुमसे क्या चाहता है? क्या कुछ कहा? झंडे वाली सरकार बनाना चाहता है। उसके इरादे वाजे हैं। दिलों में खौफ बिठाकर माले गनीमत इकट्ठा करना चाहता है। उसे लगता था कि मैं उसकी बातों में आसानी से आ जाऊंगा। इसके बावजूद भी कि तुम जबरदस्ती नहीं झुक सकते, वो नए हलीफ तलाश करेगा। आलिशार के साथ भी यही होगा। आलिशार जरूर उसे अपने साथ गले ले जाएगा। सफें सीधी हो चुकी हैं उस्मान। कव्वे कव्वों के साथ और भेड़िए भेड़ियों के साथ। आइए कमांडर बालगाए। मेरे सामने से हट जा। भाषण देनी क्यों है? रुक जाओ। शहजादी आपका इंतजार कर रही है। आइए।
चांद की तरह सफेद, फूलों की तरह खूबसूरत और सांप की तरह जहरीली सूफिया तुम हो। ताकतवर मंगोल बालगाय। गरीब खाने पर खुशामदीद। मुझे तो लगा कि आलिशार साहब भी साथ ही आएंगे। आलिशार को कौन यहाँ भेज दिया? लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया शहजादी सूफिया। जरकुताए, निजामुद्दीन तुम्हारे लिए कब से काम कर रहा था, बताओ। इसे आपने कहां से ढूंढा, कमांडर बालगाय? ये सालों से आलिशार के लिए गुलामी करने वाला निजामुद्दीन। मेरा इससे क्या लेना देना? चुप हो जाओ। अगर उस्मान इसे हदिये के तौर पर ना भेजता तो उस बेवकूफ आलिशार को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। आगचा दरवेश आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन अदाबाली का आदमी था। आलिशार इस बूढ़े को अपनी तरफ रागिब कर रहा था ताकि उसकी बेटी से शादी कर सके, और वो ऐसा नहीं कर सका। आपकी शोहरत यूं ही बिला वजह नहीं है। तुम्हारे जासूस ने आगचा दरवेश को मारने की कोशिश क्यों की है? क्या उसने आलिशार की हवेली में किसी को छुपते हुए देख तो नहीं लिया था? अदाबाली जितना आपका दुश्मन है उतना ही मेरा भी है, और दुश्मन अगर एक निकल आए तो इत्तेहाद ज्यादा मजबूत हो जाता है कमांडर साहब। मैं यहाँ पर इत्तेहाद करने नहीं आया। मैं तुम्हें अपनी कनीज बनाने आया हूं। मैं कोलूचा हिसार में ही नहीं बल्कि कुस्तुनतुनिया में भी आपकी गुलाम बनने को तैयार हूं। बालगाय, तुम मुझे पसंद आई। अक्लमंद हो, लालची भी हो और अपनी तरफ कायल करने वाली भी। आपकी तवाज़ो के लिए मेज तैयार है, आइए। बाज़ंतीनी लोग मेज पर बैठकर खाते हैं। इनके साथ खाना खाना दुश्मन की गोद में बैठकर खाना है। काम की बात करो, वरना मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा।
सौद के 4 दरवाजे हैं। बालगाय ने यहां भी अपने साथी खड़े कर रखे होंगे। हम यहां से अंदर घुसेंगे, बाजार के पीछे से, यहां से। दाखिल हो गए उस्मान साहब, लेकिन यहां से निकलते वक्त लड़ना पड़ेगा। अगर उन लोगों को हमारी पू आ गई तो वो अचानक हम पर आ गिरेंगे। बुरान, सौगात पे हमारा हक है। सिर्फ बलगाई ही नहीं बल्कि अपनी कब्र में चंगेज खान भी हमारी बू पाले, फर्क नहीं पड़ता। तुर्कों को तकलीफ पहुंचाने की कीमत खून है। पहले मंगोल और फिर सारी दुनिया को बता देंगे। अपनी बांदी सूफिया से और क्या चाहते हैं सरदार आप? मैं कलोजा हिसार और उसके अंदर की खूबसूरती हासिल कर चुका हूं। अब ये कला मेरा है। इन बाकी कलों के हाकिमों को मेरा ताबेदार बनाओगी, समझ गई? अच्छी तरह। आपके हाथों में थामी ये तलवार मेरी राह का तयन कर चुकी है। अब इन मजबूत हाथों की खिदमत मेरा वाहिद फर्ज हो गई है। महज अपने सिपाहियों से ही नहीं बल्कि अपने खून और जान से भी आपकी अताअत करूंगी। तो फिर मैं तुर्कों के खून से रंगी इस तलवार को तुम पर से उठाता हूं। आयशा, आयशा, जहरा का गुस्सा बहुत हो गया। दूनदार नाम का सरदार एक बोझ है। हर चीज की जिम्मेदारी उस्मान पर डाल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी तरह उस्मान अलीशार के सामने सर झुका देता तो ये सब ना होता। उस्मान ने कभी भी काइयों की शोहरत दागदार नहीं होने दी। तो अब क्या करेंगे? अगर ऐसे ही रहा तो ये लोग उस्मान को मंगोलों के हवाले कर देंगे। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आप ठीक हैं सुल्तान खातून? हमारी हालत उस कबीले की तरह है जिसके सरदार ने मंगोलों के सामने सर झुका दिया हो। उस्मान की कोई खबर नहीं है। मेरा दिल लावे की तरह दहक रहा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो सुल्तान खातून, उस्मान ठीक है। बताओ कहाँ है वो, किस हाल में है मेरा उस्मान? सब कुछ बताती हूँ आपको। पहले आप लोग बताएं, हालात कैसे हैं? बलगाई को उस्मान चाहिए है और दुंदार उसकी गद्दारी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। जो कुछ वो मांग रहा है सब देने को तैयार है। उसने 3 दिन की मोहलत दी है बाला खातून। अगर 3 दिन में उस्मान ना आया तो उसने कहा है कबीले को जला देगा। ऐसा करें, आप यहीं ठहरे, मैं खबर देकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें चाहना चाहिए, ठहरने का वक्त नहीं है। उस्मान शेख के साथ मिलकर ठीक कर देंगे सब कुछ।
अल्लाह की मदद से मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। शहादत का जाम पिएंगे या फिर आजादी के रास्ते पर चलते रहेंगे। इंशाअल्लाह। मगर किसी को मेरे यहाँ होने का पता ना चले। तुम परेशान ना हो प्यारी बेटी, तुमने आकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बहुत खुश है। आलिशार खेल से अब बाहर है। नया बादशाह बालगाय है। ये मत भूलना कि प्यादा बादशाह को गिरा सकता है। कभी मत भूलना सोफिया। बादशाह मर गया। उस्मान अब जिंदा लाश की तरह है। अगर उसने हथियार न डाले तो बालगाय उसके कबीले को मिट्टी में मिला देगा। अदाबाली अब चला गया है। बालगाय उसे पकड़ते ही मार डालेगा। अब आइयों के पास सहारे के लिए एक टहनी तक नहीं बची। ठीक है, लेकिन बालगाय से जान कैसे छुड़ाएंगे बाबा? हर शख्स की कोई कमजोरी होती है। बालगाय की क्या कमजोरी है मुझे पता है। आप कहां जा रहे हैं बाबा? बालगाय से मिलने का मुनासिब वक्त यही है। तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया है कि उसे क्या चाहिए। और आप उसकी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। दुंदार साहब, जब से आप सरदार बने हैं मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं और अब ये मंगोल आ गए हैं। आखिर चाहते क्या है ये जालिम? उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी है। उन्हें सिर्फ उस्मान चाहिए। क्या ये तकलीफें और मुसीबतें उस्मान की वजह से हैं? उसे उनके हवाले करें और जान छुड़ाएं। क्या समझ रखा है आपने उस्मान को? मेरे बाबा जान की अमानत है वो। और हमारे बच्चों का क्या? वो किसकी अमानत है गुंदूज साहब? देखा जाए तो सरदार पूरे कबीले का जिम्मेदार होता है। सिर्फ उस्मान ही नहीं, मैं अपने झंडे का एक टुकड़ा तक नहीं दूंगा उन लोगों को। तो क्या उस्मान के लिए सारे कबीले को कुर्बान कर देंगे? मसला उस्मान नहीं है, मसला हमारी आजादी है। आप अब तक नहीं समझ पाए। और आप भी ये बात समझ ले गोंदू साहब, एक उस्मान की वजह से हम पूरे कबीले को दांव पर नहीं लगने देंगे। कब से रिवायत में शामिल हो गया कि अपने लोगों को दुश्मन के हवाले कर दो। हम काई हैं, हम उन पहाड़ों को आजादी कहते हैं तो वो हमें अल्लाहू अकबर कहते हैं। ये कैसी आदसी है? कम वक्त। रुक जाओ, बस करो। ये कैसा जिरगा है? ऐसा जिरगा और ऐसा मशवरा नहीं होता। होश में आओ। ऐसा लगता है कि इस जरगे में कोई सरदार नहीं है, जब भी आप लोग सरदार बने बैठे हैं। बैठ जाएं। अब बैठने का नहीं, रिवायात की पासदारी का वक्त है। हुक्म जारी करें ताकि पता चले आप किस तरफ हैं।
हुक्म मंगोलों के गजब की तरह वाज़ेह है। ओगोस के रहनुमा बुजुर्गों का फरमान है कि इत्तेहाद में ही हमारी असल ताकत है। इख्तलाफात में पड़े बगैर उस्मान का इंतजार करेंगे। अगर उस्मान ना आया तो आप अपने बच्चों की फिक्र करें। हम अपने बच्चों को जानते हैं जनाब लोहार साहब। उस्मान ना समझ है, मगर इतना भी ना समझ नहीं, वो जरूर आएगा। अपने कबीले को तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर मुसीबत आई तो चाहे वो मौत के मुंह में ही क्यों ना हो, रुकेगा नहीं, आएगा। पुराना दोस्त आ गया। कुछ ही देर में यहां होगा जनाब। मार्गरेट कनीसा के पादरी यानीस, साल गुजर गए, देखो फिर मुलाकात हो गई। अपने अधूरे काम को पूरा करने आया हूं मैं। शेख अदाबाली, जैसे हमने मिलकर आही वालों को बेदर्दी से कत्ल किया था, उसे भी वैसे ही मारेंगे। क्या लाए हो मेरे पास यानीस? ये कैसे नाम है? कौन है ये? बेलाजिक इनागोल और हारमान काया। इन सारे कलों में ये पादरी मेरे मातहत हैं। बास कलों के कमांडर हैं, बास पहरेदार हैं और बास तबीब हैं, घोड़ों की देखभाल करने वाले। सब मेरे हुक्म पर तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये किसके लिए कर रहे हो? बेटी के लिए। कौन बेटी? सोफिया। मैं यहां तुम्हें खूबसूरत तरीन और ताकतवर कुस्तुनतुनिया की मलिका देने आया हूं बालगाय। बड़े कहा करते थे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कौवा कितने ही ऊपर उड़ जाए, पर वो कभी कबूतर नहीं बन सकता। याद रखना, अगर मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम दोनों बाप बेटी को
जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। चंगेज खान और उसकी नस्ल के लिए पिएंगे। कोनूर को गिरजाघर में बंद किया है। हुजूर, एहतियाती तदाबीर ज्यादा लग रही हैं। आप लोग यही इंतजार करें, मैं कोनूर को अपने साथ ले आऊंगा यहाँ, लेकिन निकलते वक्त हो सकता है कि लड़ना पड़े। हमें भी होशियार रहना होगा। बिल्कुल सामसा साहब। कोनूर, किसे तलाश कर रहे हैं उस्मान साहब? तलवारें नीचे करो। चलो। चलो आगे चलो। उस्मान साहब, उन्होंने जाल बिछा दिया। मेरे आका मोहतात रहे। अपने ही खून में गर्क हो जाओगे। तुम जैसे बेशुमार लोग हमारे कुत्तों की खुराक बन चुके हैं।
चलो आओ आप। उस्मान साहब जाए यहां से। चलो सीधे चलो। उस्मान साहब, उस्मान को तलाश करो। उस्मान! अब तुम नहीं बच सकते बालगाय। आ जाओ, लड़ो मुझसे। जब कोई कुत्ता भेड़िया बनने की कोशिश करता है तो क्या होता है? इबरत के लिए वो बेचारा दूसरे कुत्तों के हाथों मारा जाता है। कमांडर बालगाय, उस्मान भाग गया, लेकिन उसके सिपाही कब्जे में है। वो उनके लिए जरूर वापस आएगा। इस बार हम वहां जाएंगे कुंगर। काई कबीले में खून का दस्तरखान बिछाएंगे और उन्हें बताएंगे कि बालगाय से टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है।